किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां का उद्योग बेहतर होना बहुत जरूरी है। और हम बिहारियों के मन में हमेशा से यह सवाल रहा है या हमेशा से यह एक समझ लीजिए कि समस्या रही है कि हमारे यहां उद्योग नहीं, और हमारे यहां उद्योग नहीं इसलिए हमारा राज्य विकसित नहीं कर पा रहा है, जो कि सही भी है। लेकिन यह जो उद्योग आज की बात नहीं है, काफी लंबे समय से हमारे यहां उद्योगों की कमी है। जो उद्योग थे वो बंद हो गए और भविष्य में काफी लंबा समय लगेगा इससे उबरने के लिए। लेकिन कहीं वो कहते हैं ना, कहीं से भी जो शुरुआत करनी होती है तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से करनी होती है। हालांकि शुरुआत तो हो ही रखी है, लेकिन उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से, क्योंकि बिहार में होने वाला है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और यह होगा विकसित। और इसमें अगर हम बात करते हैं, लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा जॉब, यानी कि बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होगा विकसित और इसमें हम कह सकते हैं 1 लाख लोगों को मिलेगा जॉब। ठीक है, तो बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो है हम कह सकते हैं इसमें विकसित होगा और इसमें 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगा। क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है खबर, तो आपको बताते चले कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां बनने जा रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है गया के पास डोभी प्रखंड के शेर घाटी अनुमंडल में किया जा रहा है। इसकी खास बात क्या है, तो यह बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने जा रहा है। क्या खास बात है इसमें, तो इसके लिए लगभग इलाके के 1670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। यानी कि इस पार्टिकुलर एरिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे इतना जो जमीन है इसका अधिग्रहण किया गया और यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा। वैसे भी गया जो है नॉर्मल जो है हथकरघा उद्योग का एक जबरदस्त टाउन है, बुनकरों का क्षेत्र है, पत्थर से भी आपको यहां पे काफी शिल्प वगैरह बनाए जाते हैं और लोग भी यहां पे आते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा टूरिज्म यही होता है, तो इंडस्ट्री के लिए एक पर्याप्त जगह है, बढ़िया जगह है। और ये कौन से कॉरिडोर के आधार पे हो रहा है, किस योजना के तहत हो रहा है, तो आपको बताते चले अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जो है गया में समेकित वन निर्माण क्लस्टर जिसको हम कहते हैं आईएमसी का निर्माण जो है कराया जा रहा है। साथ ही साथ अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर की बात करते हैं तो राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो गया है और गया के पास जो है डोभी प्रखंड यानी कि शेर घाटी अनुमंडल में किया जा रहा है और इसके लिए इस इलाके के 1670 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया है। और मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि अमृतसर कोलकाता एक कॉरिडोर है, यह बेसिकली जो है अमृतसर कोलकाता जो हमारे पुराना जो है उत्तर पथ और साथ ही साथ शेरशाह सूरी जीटी रोड, ये जो एरिया है इस एरिया को पूरा डेवलप करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो इस प्रोजेक्ट के तहत गया में समेकित वन निर्माण क्लस्टर का भी निर्माण कराया जा रहा है, इस चीज को रखना है। अब निर्माण पूरा होने के लिए जो है जुलाई से पहले सप्ताह में निर्माण पूरा करने के लिए जुलाई से पहले सप्ताह में इसके ऊपर बात होगी। और इस प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर के कुछ दिन पहले मुख्य सचिव यानी कि अमृतलाल मीणा जो कि मुख्य सचिव हैं, इन्होंने एक स्तर पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन किया था, जहां पे उन्होंने बोला है कि इसमें यह निर्णय लिया जा रहा है कि इसका निर्माण जो है पूरा करने के लिए जुलाई से पहले सप्ताह में जो संबंधित कंपनी या एजेंसी है उनका चयन करके उनको टेंडर दिया जाएगा और टेंडर दिया जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जो है कार्य जो है यानी कि काम जो है वह इसके बाद शुरू हो जाएगा। सभी मानकों पर खरा उतरने वाली जो एजेंसी है उसका इस चयन के कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद यहां पे काम जो है शुरू हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसका एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो बिहार है उस बिहार में मिनरल्स तो है लेकिन उतना भी मिनरल्स नहीं है। हम लोग रिच किस में है, हम लोग रिच है खेती में, हम लोग रिच किस में है, तो एग्रो में इंडस्ट्री है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एग्रो एंड खाद्य यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल हमारे बिहार में अत्यधिक है और राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोजेक्ट जो है 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही आईएमसी गया का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है इसमें एग्रो और खाद्य, खासकर अगर हम बात करते हैं तो रेडीमेड गारमेंट, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स, स्टील आधारित उत्पाद, लेकिन मुख्यतः जो है एग्रो और खाद्य है। इसके अलावा एरोस्पेस, डिफेंस, भवन सामग्री, फर्नीचर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोगों को यहां विकसित कराए जाने की योजना है कि उनको डेवलप करके विकसित करा करके यहां पे बेहतर से बेहतर चीजों को किया जाएगा। साथ ही साथ 16,524 करोड़ निवेश की संभावना है।
इसके अलावा आईएमसी गया को राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1339 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसमें से 1,09,000 करोड़ के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। मतलब 1,09,000 लोगों को लगभग हम 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की बात अगर हम करें तो यहां पे आपको इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने पर 462 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके विकसित हो जाने के बाद यहां करीब 16,524 करोड़ के निवेश की संभावना जो है हमें नजर आती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले स्टेट ऑफ आर्ट की तर्ज पर विकसित की जाएगी योजना। इस औद्योगिक योजना या इस औद्योगिक स्थान को स्टेट ऑफ आर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। यहां पे औद्योगिक इकाइयों को प्लग एंड प्ले की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा यहां पे सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की भी योजना कही जा रही है। गया के डोभी प्रखंड में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चिन्हित इन स्थानों को NH-19 जीटी रोड से जोड़ने के लिए एक विशेष सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है और इसके सड़क स्वर्ण चतुर्भुज यानी कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क योजना है इससे सीधे तौर पर जुड़ जाएगा और इस सड़क के निर्माण के लेकर के 16 मई को हुई राज्य मंत्रिमंडल समूह की बैठक में 142 करोड़ की भी मंजूरी दे दी गई है। अब तक हुआ है इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो गया के बारे में, तो गया वैसे भी इंपॉर्टेंट स्थान है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। महाबोधि यहां का टेम्पल, आप लोग मुझे बताएंगे कौन से साल में शामिल किया गया। यहां पे इस योजना के शुरू होने से एक नई पहचान मिलेगी और इस प्रोजेक्ट को समुचित तरीके से विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 6 मार्च को स्टांप ड्यूटी पे भी छूट की घोषणा की है। साथ ही साथ 18 मार्च को पर्यावरण क्लियरेंस प्रदान की गई है और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने के लिए एक कंपनी का भी चयन जो है किया गया है। यह इसके होंगे फायदे, तो इस प्रोजेक्ट को तैयार हो जाने से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर एक औद्योगिक कॉरिडोर के फलक के रूप में मजबूत से उभरेगा और पूर्व के बाजार से जुड़ जाएगा, जो ईस्टर्न मार्केट है वहां से जुड़ जाएगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्य के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के बाजार से सीधे तौर पर यह जुड़ जाएगा। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं। आपके समक्ष होमवर्क है, ये 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा। तो बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा तो क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स अब आपको यहां पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं दोस्तों, तो यहां पे आपको सर्च कॉलम पे आना है और सर्च कॉलम पे आकर के आपको एक होलिस्टिक वे में, अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे 72वीं 73वीं और अगले साल के बीपीएससी को देख रहे हैं और इस साल के भी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। देखिए 360 लीजिएगा, कॉम्बो पैक है, 360 सर्च कीजिएगा, यहां पे आपको आएगा ये कोर्स। अब इसके पीडीएफ को देखिए, आपको हो जाएगा इस कोर्स में क्या क्या है। तो दोस्तों आपको बताते चलें, इस कोर्स की बात अगर हम करें तो इस कोर्स में आप अगर 71वीं का दे रहे हैं तो आपके 71वीं बीपीएससी देने के लिए आपका क्रैश कोर्स हम दे देते हैं। 72वीं के लिए फाउंडेशन दे देते हैं, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, 75 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, इतना मॉक टेस्ट कोई नहीं देता, हम देते हैं आपको। एक आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी देंगे, ये सब लाइव होगा आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए, एनसीईआरटी कोर्स और आपको किताब भी। किताब कोई बीपीएससी सेंट्रिक किताब मार्केट में नहीं है, लेकिन हम लोग आपको किताब भी देंगे और इन किताबों के साथ साथ आपको बताते चले ना सिर्फ आपके एनसीईआरटी कवर है इसमें, बल्कि स्टैंडर्ड बुक्स और बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जो 7 बुक का है ये सब आपको नजर आएगा। इसके अलावा वीकली ज्ञान यापी सेशन एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ 71वीं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में नजर आता है। इस कोर्स की प्राइस की बात अगर हम करते हैं तो अभी चल रहा है हमारा मॉनसून सेल और यह जो है आपको कितना का पड़ जाएगा तो 12,999 में। इस कोर्स की खास बात कि 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास, 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है, 1-on-1 मेंटरशिप, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप। साथ ही साथ पर्सनलाइज गाइडेंस, फीडबैक, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको प्रोत्साहन को देने के लिए प्रीलिम्स पास आप कीजिएगा 71वीं का या 72वीं का तो ये सारा फी रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम अलग से एक बैच देंगे और मेंस को वैसे कोर्स इसमें भी इंक्लूड है और इंटरव्यू के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर में तैयार करेंगे। साथ ही साथ इसमें हैंड रिटेन नोट्स भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और विद इन 24 आवर्स आपके मेंस आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज करके आपको
दे दिया जाएगा। किताब आपके घर पे हार्ड कॉपी के रूप में पहुंचेगी, तो आप लोग इसमें एड्रेस डाल दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।